राजीव, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब तेलंगाना पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्योंकि हम यहां दिल्ली से देख रहे हैं कोई धर्म के नाम पे बयान दे रहा है, कोई जाति के नाम पे बयान दे रहा है, कोई तेलंगाना के नाम पे वोट मांग रहा है। ग्राउंड पे आपको क्या स्थिति लग रही है? पहला, क्या यह लड़ाई कांग्रेस बनाम बीआरएस की है या बीजेपी भी इस बार कोई निर्णायक भूमिका इन चुनावों में बना सकती है? और मुद्दे कौन से हावी हो रहे हैं राजीव? मुद्दे कौन से हो रहे हैं? क्योंकि नेताओं की जुबान से तो हम धर्म जाति यही सुन रहे हैं। देखिए रवि, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी एक बार चर्चा में कहा था कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, मिजोरम का तो चलिए उतना ध्यान सब लोग नहीं देते हैं, लेकिन इन 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए, समीकरणों के लिहाज से देखा जाए, चुनाव प्रचार के लिहाज से देखा जाए तो सबसे दिलचस्प चुनाव तेलंगाना का है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं छोटी छोटी बहुत कम वक्त में कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप पुराने हैदराबाद, आपको मालूम है कि यहाँ पर 12-13% मुसलमान वोट है, मुस्लिम वोटर्स, और उसमें 45% के करीब पूरे राज्य में जितने मुस्लिम वोटर्स हैं उसके 43-44% वोटर हैदराबाद में ही है, शहर के अंदर है। और जो शहर का पुराना शहर का इलाका है वो 7 विधानसभा सीटें जहाँ पर आती हैं वहाँ MIM का गढ़ है। मुझे नहीं लगता वहाँ किसी की दाल गलने वाली है। वो हैदराबाद जो लोकसभा सीट जिस पर असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता का पिछले 40 साल से ज़्यादा से कब्जा है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत मेजॉरिटी में है और MIM का बहुत दिनों से वहाँ पर दखल बहुत तगड़ा है। तो इसलिए वहाँ पर किसी का मुझे दिखाई नहीं देता, वो उनका बैशन है और वो वहाँ पर 7 में 5 सीटें पाएंगे, 7 पाएंगे, ये अपनी जगह बात है। दूसरी बात है, अगर उसी से सटे एक विधानसभा क्षेत्र की बात आप करेंगे तो वहाँ से राजा सिंह, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, पीछे विवादास्पद बयान की वजह से पार्टी ने उनको निकाल दिया था, लेकिन चुनाव से पहले उनको टिकट दे दिया। तो राजा सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर MIM ने कैंडिडेट नहीं दिया है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ के तुरंत बगल में जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स, दुनिया भर को मालूम है कि ये 2 बहुत पॉश इलाके हैं, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स। तमाम बड़े लोग हैदराबाद की इन्हीं जगहों पर रहते हैं। तो जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो पिछला चुनाव MIM ने वहाँ नहीं लड़ा था क्योंकि BRS के लड़ रहे थे, तो वह पिछला चुनाव नहीं लड़ा था MIM ने। इस बार उन्होंने माइनॉरिटी का कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ, अजहरुद्दीन के खिलाफ उतार दिया, जबकि अजहरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। और तीसरी बात, जो TRS ने तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब BRS है, भारतीय राष्ट्र समिति, उसने तेलंगाना को अलग स्टेट बनाने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, जो आंदोलन छेड़ा था, वो KCR के नेतृत्व में छेड़ा था। और KCR ने तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उनकी सरकार ने बहुत लोक लुभावन काम भी किए हैं। जैसे उनकी एक योजना है रायतू बंधु। वो योजना ऐसी है कि आपके पास 1 एकड़ खेत हो या 100 एकड़ खेत हो या 4000 एकड़ खेत हो, आपको 4000 रुपये एकड़ के हिसाब से सालाना पैसे मिलते हैं और वो अकाउंट में क्रेडिट आपके सीधे अकाउंट में जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। एक रायतू बंधु योजना है। एक KCR किट है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को KCR किट दी जाती है, जिसमें तमाम विटामिन्स के और तमाम मिनरल्स के टैबलेट और उनकी पूरे रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। इसके बाद एक उनकी योजना है कि जब बिटिया की शादी होती है तो 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये कुछ योजनाएं हैं जिनके बल पर KCR ने अपने आप को बहुत मजबूत गढ़ बनाया। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कि और BRS में एक तरह से अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो चाहे आपको लगे या ना लगे, असदुद्दीन ओवैसी की स्थिति BRS में सेकंड चीफ मिनिस्टर तक की रहती है। इतने मजबूत वो दिखाई देते हैं। अभी जो GHMC का इलेक्शन हुआ था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें आपने देखा 150 सीटों में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुझे लगता है 55 सीटें BRS को मिली थी, 48 BJP को, 44 MIM को। तो अब उन दोनों का वहाँ पर मिला जुला राज है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि BRS के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपनी कैंडिडेट्स नहीं भी देते हैं। अब मामला क्या फंसा कि कांग्रेस पार्टी और BJP पीछे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में BJP ने मतलब
अनएक्सपेक्टेड इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की थी। और उनके जो बंडी संजय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने इतने ताबड़तोड़ केसीआर पर हमले किए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़कर केसीआर के खिलाफ प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी खड़ी हो गई थी। लेकिन पिछले 4-5 महीनों का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जिससे कि प्रधानमंत्री का एक बयान, जिससे कि एक कंफ्यूजन की स्थिति हुई कि बीआरएस पर्दे के पीछे कहीं एनडीए के पार्ट के तौर पर तो नहीं है, और असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस और ये सब बीजेपी। तो इसका कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आक्रामक प्रचार किया। उन्होंने एक ट्रक बनाया जिसमें तीनों को अपने प्रचार में तीनों को एक तरफ दिखा दिया, और लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 1 महीने से यही बात कर रहे हैं कि ये तीनों लोग एक तरफ है। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने पीछे 1 हफ्ते 10 दिन से बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार करके केसीआर पर हमले किए हैं और कोशिश की है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। लेकिन मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का अभी उतना जनाधार या उतना संगठन या और सारी चीज़ें, उनके कुछ नेता तो मजबूत है, लेकिन पार्टी के तौर पर ग्रामीण इलाकों में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के मुकाबले कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन शहरी इलाकों में बीजेपी का दखल है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखें, मैंने आपको जितना कम समय में बता सकता हूँ, तो बीआरएस अपनी योजनाओं के आधार पर, केसीआर के संघर्ष के आधार पर और तेलंगाना की जनता को अपना बताकर बीआरएस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तीनों को एक खेमे में रखकर चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां बना करके चुनाव लड़ रही है। और यही चुनाव प्रचार अब से थोड़ी ही देर बाद अजहरुद्दीन का जो चुनाव क्षेत्र है जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ जुबली हिल्स में, वहाँ राहुल गांधी अभी मुझे पता चला कि जैसा वो करते हैं चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कहीं कहीं जाते हैं ना, कुछ ग्रुप कहीं युवाओं, कहीं चाय की दुकान, वो कहीं आने वाले भी हैं। तो हर तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि तीनों की रैलियों, रोड शो में इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई है कि आप देख के भीड़ को कंफ्यूज हो जाएंगे कि हालत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जनता तय करेगी। 30 तारीख को मतदान होना है, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। क्या जनता के मुद्दे भी इन चुनावों में हावी रह रहे हैं, या फिर ये जो पार्टियां हैं ये तय कर रही हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव होना है?